बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, टॉपिक रेशियो एनालिसिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज का जो प्रश्न वो लास्ट प्रश्न है, अज्ञात राशियों की गणना का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम ये चिट अनुपातों से हम चिट्टे वो कैसे बनाते हैं वो प्रश्न हल करवाएंगे। तो आज ये लास्ट है, इस प्रश्न को देख लो। इसमें 4 पॉइंट पूछे गए हैं। रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल, हमको ये पूछा गया 4। इनको हम ज्ञात करेंगे। तो आज का प्रश्न है, नेशनल ट्रेडर्स लिमिटेड की व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित अनुपात निम्नलिखित है। ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी 3 मंथ्स, इन्वेंट्री वेलोसिटी 8 मंथ्स, ट्रेड पेबल वेलोसिटी 2 मंथ्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। अब हमें ये दिया गया 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का सकल लाभ 4 लाख था। वर्ष का अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 10,000 अधिक था। व्यापार प्राप्य 25,000 तथा व्यापार देय 10,000 रुपये के थे। अब इसको कैसे, अब इसमें हमें पूछा फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल्स। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्ञात करेंगे वो है, अभी पहला स्टेप है वो ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें जीपी रेशियो दिया गया है। जीपी रेशियो हमें दिया गया, इसलिए हम सूत्र जीपी रेशियो का सूत्र लगा के हम जो अज्ञात राशि मतलब उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जीपी रेशियो बराबर जीपी बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो इस प्रकार आप इसके मान बरतेंगे तो हमें ज्ञात है 25 बराबर 4 लाख ओब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। इस प्रकार आगे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर 4 लाख और फिर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर 4 लाख बट्टा 25 बराबर अपने 16 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और ये इस प्रकार हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक तरीका है। इसमें हमें जीपी रेशियो दिया गया है और जीपी हमें दी गई है नीचे, और तो फिर सूत्र लगा के हम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो निकालेंगे, समीकरण बन के वो निकल जाएगा। फिर दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लो। हमें इसमें ट्रेड रिसीवेबल ज्ञात करने के लिए हमें ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी दी गई है 3 मंथ्स। तो इसका हम सूत्र लगा लेंगे, डेप्टर्स वेलोसिटी बराबर टोटल रिसीवेबल बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 12। और फिर हम 3 मंथ्स हमें दिया गया बराबर टोटल रिसीवेबल हमें ज्ञात करनी है तो लिख देंगे बटा 16 लाख अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और इंटू 12 कर देंगे। फिर आगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टोटल रिसीवेबल बराबर 16 लाख इंटू 3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा टोटल रिसीवेबल बराबर 48 लाख ओब्लिक 12 बराबर आ जाएगा अपने 4 लाख ट्रेड रिसीवेबल। इस प्रकार ट्रेड रिसीवेबल अपने 4 लाख आ जाएगा। फिर है अब ट्रेड रिसीवेबल में हमें 25,000 व्यापारिक प्राप्य दिए गए हैं, तो हम सैलरी डेप्टर को अलग अलग कर सकते हैं। बीआर और सैलरी डेप्टर को हम अलग अलग दिखा सकते हैं कितने के हैं। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, इसमें सैलरी डेप्टर प्लस बीआर दोनों शामिल होते हैं।
दोनों शामिल होते हैं, सैंडी डेप्टर प्लस BR दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें हमें ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे BR। हमें दिया गया है BR, यहाँ दिया गया है 25,000, तो हम इसको घटा देंगे तो सैंडी डेप्टर आ जाएगा 3,75,000। तो अलग अलग निकाल के हम इसको दिखा सकते हैं। फिर जो अपना तीसरा है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तीसरा तो हमें जो पूछा गया वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा गया है, तो इसके लिए हमें पर्सन में दी गई चीज़ है वो है इन्वेंट्री वेलोसिटी 8 मंथ्स दी गई है। इन्वेंट्री वेलोसिटी 8 मंथ्स दी गई है, तो हम इससे हम वेलोसिटी ज्ञात क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे इन्वेंट्री वेलोसिटी बराबर 8 मंथ्स, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर बराबर 12/8 बराबर 1.5 आ जाएगा, टाइम्स आ जाएगा 1.5 टाइम्स आ जाएगा ये। तो इसमें ये जो है स्टॉक टर्नओवर से हम ये निकाल देंगे। फिर लिख देंगे स्टॉक टर्नओवर बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP, तो बटा एवरेज इन्वेंट्री। तो इसमें हमारे पास 12 लाख है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से रेवेन्यू फ्रॉम वो निकाल लेंगे तो 16 लाख माइनस 4,000 निकाला, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया बटा एवरेज इन्वेंट्री बराबर 1.5। और फिर आगे एवरेज इन्वेंट्री बराबर 12 लाख ऑब्लिक 1.5, और इस प्रकार 8 लाख अपने एवरेज इन्वेंट्री आ गई। और फिर है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 10,000। हमें 10,000 दिया गया, आधार दिया गया इसका कि हमें पर्सन में आधार दिया गया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 अधिक है। तो इस प्रकार हम ये समीकरण बना लेंगे। और फिर दूसरा समीकरण है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑब्लिक 2 बराबर 8 लाख अपने पास आ गए। तो ये एक समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 16 लाख, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर 16 लाख 10,000, और फिर इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर 8,05,000 अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,05,000 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 16,10,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 लाख है, यहाँ पर 10,000 है, तो 16,10,000 आ गए। और फिर 2 है तो इसका भाग देके इसको आ जाएगा अपने 8,05,000। 16,10,000 में 2 का भाग देके तो आ जाएगा। फिर अपने पास ये चौथा जो पूछा है लास्ट, वो हमने ये पूछा है ट्रेड पेबल्स, और हमें दिया गया क्रेडिटर वेलोसिटी हमें दी गई है। तो इसका सूत्र लगाएंगे क्रेडिटर्स वेलोसिटी बराबर ट्रेड पेबल बटा परचेजेज इंटू 12। फिर आ जाएगा 2 मंथ्स बराबर ट्रेड पेबल्स बराबर 12,10,000, ट्रेड पेबल्स बटा 12,10,000।
इंटू 12, और इस प्रकार आ जाएगा 12 इंटू ट्रेड पेबल्स बराबर 12,10,000 इंटू 2, और फिर इसलिए ट्रेड पेबल्स बराबर 12,10,000 इंटू 2/12, और इस प्रकार अपने पास जो ट्रेड पेबल वो आएगी 2,01,667। इसकी हम जो हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएंगे। परचेजेस कैसे निकालिए इसमें ये देख लो, परचेजेस को कैसे निकालिए ये देख लो। परचेजेस बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें है 12 लाख प्लस 8,05,000 माइनस 7,95,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमने घटा दी है। तो 12 बराबर आ गए 12,10,000 अपने परचेजेज। तो इस प्रकार हम जो है ट्रेड पेबल्स है वो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया ट्रेड पेबल को।